हेलो साथियों, नमस्कार। मेरा नाम है देवराज कुमार और आज मैं आपको पढ़ाऊंगा फिजिक्स। 10th का फिजिक्स है। तो हम यहाँ पढ़ेंगे फिजिक्स में। ये है 5 गो चैप्टर है इसमें, 5 गो नहीं 6 गो है चैप्टर इसमें। तो हमको अभी बहुत टाइम है, 10वां का है जो एग्ज़ाम, बहुत टाइम है अभी। इसीलिए हम पहले देख लेंगे, प्लान बना लेंगे कि कैसे कैसे पढ़ना है। और जो ये चैप्टर है हम सब कराएंगे। आज इस चैप्टर का चर्चा होगा, भौतिक विज्ञान का चर्चा होगा। और हमारे पास बहुत टाइम है, इसलिए धीरे धीरे आराम से पढ़ेंगे। आप बिना कॉपी कलम के बैठ जाए यहाँ, काहे कि जो हम बताएंगे वो सीधा याद कराएंगे। देखिए, हम आज चर्चा करेंगे भौतिक विज्ञान का। उससे पहले भौतिक को हटाइए, हम पहले चर्चा करेंगे विज्ञान का। विज्ञान है क्या? तो कहते हैं, देखिए जो बुक होता है, देखिए इधर बताते हैं आपको। जो ये बुक है, दिख रहा होगा आपको ये बुक, इसमें से हम पढ़ के, मतलब उसमें से देख के इम्पोर्टेंट जो मेन है उसको हम निकाल के एक पीडीएफ बना लिए हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी निकाले हैं इसमें, देखिए पीडीएफ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ निकाले हैं। और इसी से हम आपको बताएंगे कि कोई टॉपिक छूटे ना, कोई ऑब्जेक्टिव छूटे ना। तो आप बिना कॉपी कलम के बैठिएगा, हम जो पढ़ाएंगे वो याद कराएंगे। हमें पहले कहता है भौतिक विज्ञान। तो विज्ञान क्या है, देखिए एकदम शुरू से लिखे हैं। भौतिक विज्ञान क्या है? यह विज्ञान की ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग प्रकृति में होने वाले घटनाओं का अध्ययन करते हैं। भौतिक विज्ञान में तो ये तो नहीं अध्ययन करेंगे कि किसी मानव शरीर के अंदर क्या हो रहा है, उसको बायोलॉजी में कहेंगे, हमने जीव विज्ञान पढ़ेंगे तब करेंगे वो सब बात। लेकिन ये जब प्रकृति में घटना होगा, उस घटना का अध्ययन करेंगे तो हम लोग भौतिक विज्ञान हो जाएगा, वो हो जाएगा फिजिक्स। देखिए, अब इसको मिटा देते हैं, ये आप देख लीजिएगा। नहीं रुकिए, पहले इसमें बता देते हैं कुछ। है प्रकाश का परावर्तन। आपके 10th के जो सिलेबस है पूरा फिजिक्स का, इसमें से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा आपको। देखिए ये दोनों, देखने के लाल से लिखते हैं, ये दोनों रहेगा इम्पोर्टेंट, शुरू से दूसरा, और एगो छोड़ के फिर ये दूसरा, ये दोनों, और फिर एगो नीचे वाला। बस इसमें से बहुत क्वेश्चन करेगा ये दोनों में से, प्रकाश के परावर्तन और प्रकाश के अपवर्तन में। हम लोग प्रकाश के परावर्तन में दर्पण के बारे में पढ़ेंगे। प्रकाश के परावर्तन रहेगा ना, मतलब रिफ्लेक्शन होगा लाइट का, उसके बारे में पढ़ेंगे। और इसमें लेंस के बारे में पढ़ेंगे। इसमें रिफ्लेक्ट नहीं होगा, इसमें से लेंस के आर पार प्रकाश चला जाएगा। और विद्युत धारा और विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, ये 4 गो में से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। इनमें से एक आध को पूछेगा चाहे नहीं पूछेगा, लेकिन ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसको हम आज कवर करेंगे। पहले देखिए, इसको साफ कर लेते हैं पहले। देखिए ये आप स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा अगर लिखना हो तो, लेकिन हम तो कहेंगे लिखिएगा नहीं है। कहता है विज्ञान, तो आइए चैप्टर में बढ़ते हैं आगे। अब पहले हम लोग जान लेते हैं विज्ञान के बारे में। विज्ञान है क्या, विज्ञान के मतलब क्या होता है? देखिए, विज्ञान को इंग्लिश में कहते हैं साइंस, SCI, इसको कहते हैं साइंस। साइंस आया कहाँ से? साइंस आया है एगो साइंटिया वर्ड से, SINT, नहीं गलती है, SIENTIA, साइंटिया शब्द से। ये जो साइंटिया है, एकर मतलब होता है ज्ञान प्राप्त करना। विज्ञान, बी मतलब विशेष ज्ञान। जब हम विशेष ज्ञान प्राप्त करते हैं तो उसे विज्ञान कहते हैं। जैसे हम पढ़ेंगे इसमें कि आगे जब हम पढ़ेंगे प्रकाश के बारे में, तो प्रकाश तो हम लोग ऐसे भी डेली देख रहे हैं, लेकिन यहाँ प्रकाश के बारे में कुछ विशेष अध्ययन करेंगे, कुछ विशेष ज्ञान करेंगे अध्ययन प्रकाश के बारे में। इसीलिए ये जो पूरा विज्ञान है, ये इसीलिए विज्ञान है, क्योंकि यहाँ जो भी हम पढ़ेंगे ना, वो किसी चीज़ के विशेष ज्ञान करेंगे हम। देखिए भौतिक है, इसको कहते हैं फिजिक्स। फिजिक्स ये आया है वो फ्यूसिस शब्द से,
FU, फ्यूसिस शब्द से आया है ये फिजिक्स, और फिजिक्स का मतलब होता है प्रकृति, नेचर। प्रकृति होता है मतलब कि हम लोग प्रकृति के बारे में ज्ञान प्राप्त करेंगे भौतिक विज्ञान में। अब इसमें ये जो प्रकाश हम लोग पढ़ेंगे पहला चैप्टर, ये भी तो प्रकृति का एक हिस्सा है, समझे। देखिए मिटाते हैं, अब चलते हैं चैप्टर में हम लोग आगे। इसको ठीक से लिखते हैं सीधा, अच्छा नहीं लग रहा देखने में। देखिए लिखते हैं आगे। और ये जो मैं नोट बनाया हूँ, ये नोट मैं आपको एक व्हाट्सअप नंबर दे देता हूँ, आप इस पर मैसेज करिएगा तो हम ये नोट्स का PDF आपको सेंड करेंगे। आपको इस पे कुछ नहीं करना है, खाली व्हाट्सएप पर इसको मैसेज कर देना है, और मैसेज करना है नोट्स, ऐसे फिजिक्स नोट, फिजिक्स नोट्स, खाली इतना मैसेज करना है, बाकी कुछ मैसेज नहीं करना है। हम आपको नोट्स भेज देंगे इसका, ठीक है। नोट्स में बढ़ते हैं आगे। ये बहुत अच्छा से तैयार हुआ है, देखिए इसको। अब इसमें सबसे पहले है प्रकाश क्या है। देखिए प्रकाश के बारे में जानते हैं, नंबर नोट कर लीजिए पहले। कर लिए, देखिए कहता है, इसमें हम एकदम जो परिभाषा है ना उसको तोड़ के अपन अनुसार एकदम समझने के अनुसार एकदम शॉर्ट करके लिखे हैं। देखिए कहता है प्रकाश ऐसा बहुत बाहरी भौतिक कारक है जिससे उपस्थिति में हम लोग किसी वस्तु को देखने की अनुभूति प्राप्त करते हैं, मतलब कि उसको महसूस करते हैं। अच्छा, अगर प्रकाश रूम में अगर हम अंधेरा कर दें तो हम किसी वस्तु को देख पाएंगे? नहीं। अगर हमें किसी वस्तु को देखना है, मान लीजिए कि वस्तु है, वस्तु नहीं, ये कोई है, आदमी है, इसको अगर हमें देखना है तो हम कैसे देखेंगे? हमको दो चीज़ चाहिए देखने के लिए, एक तो प्रकाश, ठीक है, एक टॉर्च है। अरे ये तो टॉर्च चाइनीज हो गया। ये टॉर्च है, इधर लाइट पड़ रहा है ये आदमी पर, ठीक है। अब जब तक ये आदमी पर लाइट पड़ेगा तब हम देख पाएंगे, और कब? जब हमारे पास आँख रहेगा, क्योंकि आँखें नहीं रहेगा तो देखेंगे कैसे, कैमरा भी नहीं रहेगा तो वीडियो कैसे बनेगा। देखिए आँख हमको एगो चाहिए, आँख चाहिए देखने के लिए, और प्रकाश चाहिए। बिना प्रकाश के हम कुछ नहीं देख सकते हैं। जब प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ेगा और वह पड़ने के बाद हमारे आँखों के रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है, उल्टा प्रतिबिंब, उसको फिर दिमाग हमारा प्रोसेस करके और फोटो दिखाता है, पिक्चर दिखाता है। देखिए हम लोग जीवन भर पिक्चरें देखते रहते हैं, तो किसी भी वस्तु को देखने के लिए प्रकाश जरूरी है। देखिए 1 से 2 बार आप मेरे साथ परिभाषा बोलिए, खुद व याद हो जाएगा। प्रकाश एक ऐसा भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हम लोग किसी भी वस्तु को देखने का अनुभूति प्राप्त करते हैं। अनुभूति मतलब वरदान प्राप्त करते हैं, उसको अनुभव करते हैं हम लोग। प्रकाश को किसी देखते हैं तो अनुभव न करते हैं। तो ठीक है, इसमें आगे बढ़ते हैं। इसमें कुछ नोट हम बनाए हैं, नोट पॉइंट, वो एकदम देखने का बात है। देखिए ये सब मिटा देते हैं, ये सब तो पते हैं। इसमें कुछ हम नोट्स बनाए हैं कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। जब हम आगे हम पढ़ेंगे ऊर्जा संरक्षण के नियम, तब हम पढ़ेंगे कि ऊर्जा को न तो नष्ट किया जा सकता है और न खत्म। और प्रकाश ऊर्जा कैसे है, तो देखिए ये अगर नीचे लाइट अगर जल रहा है हर तरफ, तो कैसे जल रहा है? पहले विद्युतीय ऊर्जा आती है लाइट में, फिर विद्युतीय ऊर्जा से प्रकाशीय ऊर्जा में बदल जाती है, तभी तो लाइट जलता है, तो हमको प्रकाश मिलता है, इंजोर मिलता है। तो वह प्रकार से एगो प्रकाश है जो ऊर्जा है, क्योंकि वो भी ऊर्जा का रूप ही है।
यह निर्वात में भी गमन करती है। यह कौन? प्रकाश निर्वात गमन, यह निर्वात में भी गमन करती है। निर्वात के मतलब अगर इस रूम में हर तरफ से पैक करके और वैक्यूम क्लीनर से, वैक्यूम क्लीनर समझते हैं ना, वैक्यूम क्लीनर से सब हवा को अगर सक कर लिया जाए, सब हवा, अगर यहाँ कुछ नहीं बचे ना हवा, तो ये रूम हो जाएगा वैक्यूम। समझे? वैक्यूम मतलब निर्वात मतलब स्पेस समझते हैं? स्पेस, हाँ, स्पेस है पूरा वैक्यूम। अगर स्पेस में हम अगर टॉर्च बारेंगे ना तो जाएगा लाइट, लेकिन अगर स्पेस में हम बोलेंगे कुछ, जैसे हम कुछ बोल रहे हैं तो वो आवाज़ नहीं सुनाई देगा। हम यहाँ है, मोबाइल वहाँ है, यहाँ से बोलेंगे, मोबाइल में रिकॉर्ड नहीं होगा आवाज़ हमारा, वीडियो रिकॉर्ड हो जाएगा लेकिन आवाज़ रिकॉर्ड नहीं होगा, क्योंकि वहाँ हवा है ही नहीं है। और जो हमारा ध्वनि है ये कैसे निकलता है? हम मुँह से बोल रहे हैं तो कैसे हवा फेंक रहा है, हवा का टेल के जाता है, तो हमारा ध्वनि है वो हवा के साथ मतलब कि ट्रेवल करता है। और जो प्रकाश है वो बिना हवा के भी ट्रेवल कर सकता है, इसको कोई नहीं रोक सकता। और सबसे ज्यादा चाल होता है प्रकाश का, देखिए कितना होता है जी प्रकाश की गति। हम ये सब लिख के और थोड़ा सा साइड हो जाएंगे, आप स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा, कॉपी कलम पर लिखिएगा नहीं। निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में चाल, समझ रहे हैं? चाल के कर चाल, हम लोग पढ़ रहे हैं प्रकाश, तो प्रकाश के चाल। निर्वात में प्रकाश की चाल है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तीन गुने 10⁸ मीटर चलता है। मान लीजिए कि अगर 1 मीटर है तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, 1 सेकंड में इतना चलेगा प्रकाश। इसको अगर किलोमीटर में हम चेंज करें, क्या कि मीटर में कोई तो अब ट्रेवल नहीं करता है, आप अगर जानते होंगे तो किलोमीटर में ही सबसे अच्छा रहेगा। किलोमीटर में देखिए बदलते हैं इसको, 3 पर 1, फिर 1 2 3 4, कहाँ दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, पर सेकंड 3 लाख किलोमीटर। अच्छा, ट्रक उरक पर देखे हैं लिखल कि 40 किलोमीटर लिखल रहेगा, वैसे एच लिखल रहेगा, ऐसे लिखल रहेगा ट्रक उरक पर, मतलब कि 1 घंटा में 40 किलोमीटर। ट्रक है ना जो उखनी के रहता है नॉर्मली चाल, एवरेज चाल रहता है 40 के, तो इसी से लिखल रहता है ई वाला। लेकिन समझिए कि प्रकाश कितना चलता है, 3 लाख किलोमीटर 1 सेकेंड में वो चलता है प्रकाश। और सबसे ज़्यादा स्पीड होता है प्रकाश के। अगर पूछे कि आओ कुछ में अगर प्रकाश का चाल, तो इससे हल्का फुल्का कम आता है, लेकिन इतने लिखाता है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। अब कहेंगे कि जब प्रकाश चलेगा तो कैसे चलेगा प्रकाश? जैसे गाड़ी चलता है रोड पर, तो ऐसे चला रहे हैं गाड़ी, इन्हें मुड़ देते चल गए उधर घर है, इन्हें मुड़ दे चल गए कुर्था, तो प्रकाश भी ऐसे चलता है, कहा कि चल रहे हैं इन्हें से बटन टिपाए मुड़ गया, नहीं मुड़ता है प्रकाश। प्रकाश जब भी चलेगा तो एकदम सीधा चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। प्रकाश जब भी चलेगा तो सीधा चलेगा। अगर इसको मोड़ना है प्रकाश के, दिख रहा है ना उधर, देखिए ये है। अगर इसको मोड़ना है प्रकाश के तो आपको एगो चीज करना पड़ेगा, एगो दर्पण लगाना पड़ेगा इसे। ये दर्पण है, दर्पण। अगर प्रकाश को मोड़ना है आपको तो एगो दर्पण लगाइए, वैसे नहीं कि दर्पण लगाएंगे तो ऐसे थोड़ा सा ऐसे मुड़ जाएगा। दर्पण लगाया तो एकदम भागेगा तिरछे, एकदम तिरछे, तुरंत 90 डिग्री पर एकदम मुड़ जाएगा। एकदम तीखा मोड़ समझते हैं, लिखा रहता है कहूँ तीखा मोड़, वही तीखा मोड़ मोड़ता है वो प्रकाश। तो समझ गए, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। ये हटाते हैं, इसको अच्छा ना लग रहा है। सीधी रेखा गमन लिख लीजिएगा आगे, ठीक है। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। अब आगे है कि प्रकाश तरंग है। प्रकाश तो एगो तरंग रहेगा, तो कैसा तरंग है? प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंग है।
अच्छा, हम लोगों के लिए सबसे बड़ा लाइट के स्रोत, प्रकाश का स्रोत कौची है? मोबाइल का टॉर्च, बैटरी का वाला टॉर्च, लाइन देता है वो टॉर्च नहीं। सबसे बड़ा हम लोगों के लिए स्रोत है प्रकाश का सूरज। सूरज है, सन। उस सन है हमारे लिए सबसे बड़ा प्रकाश के स्रोत। सूरज है, देखिए, इसी से प्रकाश मिल रहा है। सबसे बड़ा लाइट का स्रोत हम लोगों के लिए, पृथ्वी वासियों के लिए यही है स्रोत प्रकाश का। अब आगे, इसके आगे कुछ समझते हैं। इतना समझ गए? इतना हम नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट मार लीजिए। हो गया होगा इतना? आगे लिखते हैं कुछ। जा सूरज चचा। देखिए, हम तो अभी जाने कि प्रकाश चलता है, ट्रेवल करता है। 1 सेकेंड में चलता है कितना? 3 लाख। 1 सेकेंड में चलता है 3 लाख किलोमीटर। तो जब सूर्य से प्रकाश निकलता है हम लोगों के लिए, वहाँ से बोरिया बिस्तर बांध के हम लोगों के लिए आता है कि चलिए चलते हैं मदद करने, वहाँ कुल क्लास में चल रहा है। तो उसको टाइम लग जाता है 8 मिनट 20 सेकेंड। इसको देखिए, लिख देते हैं। सूर्य से प्रकाश पृथ्वी तक आने में ये प्रकाश, ये सब आएगा चाहे नहीं भी आएगा, लेकिन ये प्रकाश से रिलेटेड सब नोट पॉइंट है, इसीलिए लिखवा दे रहे हैं। आने में लगेगा कितना? 8 मिनट 20 सेकेंड, इतना लगेगा। देखिए, अगर 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर चल रहा है, फिर भी उसको 8 मिनट लग जाता है आने में वहाँ से। समझ रहे हैं कितना दूर है वो? फिर भी आता है डेली हम लोगों के लिए। हम लोग सोए रहते हैं, वो लोग हम लोग से पहले आ जाता है सूरज, प्रकाश देने आ जाता है। हम लोग सोए रहते हैं, फिर भी बहुत बड़ा बात है। देखिए, इसको समझ लीजिएगा। सेकेंड मिनट 20 सेकेंड। देखिए, जैसा कि अभी हम बात कर दिए कि हमको अगर प्रकाश को मोड़ना है, तो एगो दर्पण लगाना पड़ेगा। तो क्या दर्पणे लगाने पड़ेगा? और कुछ से प्रकाश नहीं मुड़ सकता है? तो मुड़ेगा, लेकिन उतना में नहीं मुड़ेगा। जैसे अगर हम जा रहे हैं कहीं, एगो मोड़ से मोड़ेंगे। एगो मान लीजिए कि पहाड़ी इलाका है, हम सड़क से जा रहे हैं, एगो रहेगा सड़क, सड़क बाई सड़क मुड़ेंगे तो हम लोग सेफ उतरेंगे। और इधर से अगर नीचे अगर डायरेक्ट ढला देंगे ईंटा पत्थर से, तो मुड़ तो जाएंगे लेकिन उतना बचेंगे नहीं। शायद हम न बचें कि हमारे बाइक न बचे, कुछ दोनों में से कुछ खत्म हो जाएगा, चाहे दोनों थोड़ा थोड़ा बचे। तो वैसे है, जब प्रकाश ट्रेवल करते रहे और यहाँ अगर धूल कण, ऐसे तो ये तो जानते हैं कि पूरा धूल कण भरा हुआ है हवा में धूल कण मिला हुआ है। अगर छप्पर होगा ना, छप्पर जैसे लेंटर छत नहीं, फूस का छप्पर रहता ना है, तो उसमें से छोटा छोटा छेद रहता है। तो उसमें जब प्रकाश आता है तो देखिए कैसे धूल कण हम लोग को दिखाई देगा। वैसे ही धूल कण पड़ता है तो ये प्रकाश इधर से ऐसे निकल जाता है, लेकिन थोड़ा इसका कम जाता है, उतना चमक उतना ना रह पाता है, एकदम हल्का हो जाता है। तो इसको भी लिख देते हैं ठीक से। यदि प्रकाश के रास्ते में एक छोटी वस्तु रख दी जाए तो
प्रकाश सीधे चलने के बजाय अपने पथ से थोड़ा विचलित होगा कि नहीं होगा? हो ही जाएगा। रख दी जाए तो प्रकाश अपने पथ पर चलने के बजाय थोड़ा विचलित हो जाता है, थोड़ा विचलित हो जाता है। जब ई कहेंगे तो हम अगर कोई पूछेगा ई घटना को कि घटना के क्या कहेंगे, तो ये हम लोग समझाने तो उसको तो बैठ न जाएंगे, उसको एगो नाम दे देते हैं घटना के। नाम देते का है, नाम होवे करता है घटना के। इसको कहते हैं प्रकाश का विवर्तन। इससे विवर्तन कहते हैं। विवर्तन इसे प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। समझ गए? इतना ठीक है। इसको आप स्क्रीनशॉट मार लीजिए, फिर आगे बताते हैं। मार ली स्क्रीनशॉट। देखिए आगे देखते हैं। अब हमें प्रकाश का स्रोत किस चीज को कहेंगे? प्रकाश के स्रोत। आगे देखते हैं प्रकाश के स्रोत। स्रोत मतलब सोचिए, स्रोत मतलब इनकम के स्रोत। आपको इनकम के स्रोत क्या है? कुछ नहीं है। इनकम के अभी स्रोत थोड़ी है, अभी 10वां में पढ़ रहे हैं, इनकम के स्रोत हो गया। कुछ ऐसा एक्सेप्शन लोग होगा विवाद में जो कुछ काम भी करता होगा 10वां पढ़ते के साथ है, लेकिन 90 नहीं 99.9999999% है वो कुछ काम नहीं करता है। जैसे डिटॉल जब कीटाणु छुटाता ना हाथ में, तो देखिए टीवी के प्रचार में लिखेगा 99.99% कीटाणुओं को मार देता है, 1% कीटाणु क्यों नहीं मार पाता है वो? वही बात है। इतना कीटाणु है, मतलब इतना विद्यार्थी 10वां वाला जो मम्मी पापा के इनकम पर रहता है आश्रित। इनकर इनकम जो इतना लइकन है ना, इतना लइकन के इनकम के स्रोत है उनकर मम्मी पापा। लेकिन कोई अगर एगो जो कीटाणु बचा होगा ना, वो अपने से कोई काम करता होगा और पढ़ता भी होगा, उसने बचता है। तो वही हमें कहता है स्रोत। लाइट के स्रोत क्या है? प्रकाश के स्रोत वह वस्तु। देखिए प्रकाश के स्रोत लिख देते हैं एकदम क्वेश्चन जैसा। प्रकाश का स्रोत। उत्तर, वह वस्तु जहां से प्रकाश निकलती है। जहां से प्रकाश निकलती है। तो हम ऐसे कहेंगे ना कि वे लोग जहाँ से पैसा निकलता है। कौन आपको पैसा देगा? बिना मतलब के खाली मम्मी पापा देते हैं। ठीक है। वह वस्तु जहाँ से प्रकाश निकलती है या उत्सर्जित होती है या उत्सर्जित होती है, उसको यह वाला कहते हैं, उसे प्रकाश के स्रोत कहते हैं। ठीक है, समझ गए? तो ऐसी ना अभी बताया एग्जाम्पल कि वे लोग जहाँ जो हमको पैसा देते हैं उन्हें पैसा का इनकम कहते हैं, मतलब इनकम के स्रोत कहते हैं। समझ गए? अब अगला देखते हैं। जैसे इसको मैं जैसे में लिख लीजिए, कुछ जैसे में लिखा देते हैं एग्जाम्पल। ये कौन कलर हो गया? जैसे में सबसे पहले आएगा दिमाग में बल्ब, काहे कि वही है सामने। बल्ब हो गया, लालटेन हो गया, दीपक हो गया,
माने कि दिया, मोमबत्ती। अब ये सब है ना, ये सब लालटेन ना कि बुत्तल लालटेन, जलता हुआ लालटेन, जलता हुआ बल्ब, जलती हुई मोमबत्ती, जलता हुआ दिया। ठीक है, एगो एकदम मेन लिखिए, सूर्य, द सन, इत्यादि इत्यादि होता है, बहुत चीज होता है, लेकिन इतना इम्पोर्टेंट है अपन। अब हम लोग तो प्रकाश के स्रोत जान लिए कि प्रकाश के स्रोत किसे कहते हैं, प्रकाश के स्रोत किसे कहते हैं। अब ये तो नहीं जान पाए कि प्रकाश के स्रोत है, तो हम लोग देखिए बल्ब, लालटेन, दिया, मोमबत्ती लिखे हैं, ये 4 गो के हम लोग बनाए हैं, हम लोग आप लोग जैसा कुछ लोग ही बनाए हैं, लेकिन कोई इसको बनाया है क्या, इसको इसको कोई नहीं बनाया है। तो अब लिखते हैं प्रकाश के स्रोत के प्रकार, द टाइप ऑफ प्रकाश के स्रोत। इसको स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा कि जगह ना है बोर्ड पर। अब प्रकाश के स्रोत के प्रकार। प्रकाश के स्रोत के प्रकार, एकदम बोले में कंफ्यूजन, टंग ट्विस्टर बन गया ये तो। प्रकाश के स्रोत के प्रकार तो प्रकाश के स्रोत के प्रकार देखेंगे, 2 प्रकार के प्रकाश के स्रोत होता है, एगो मानव जनित, एगो प्राकृतिक। मानव जनित जो मानव बनाए हैं, इंसान लोग बनाया है वो हो गया, और प्राकृतिक जैसे कोई नहीं बनाया है, ठीक है, वो खुद से बना है, भगवान उसको बनाए हैं, राम जी बनाए हैं उसको, विष्णु जी बनवाए हैं, सॉरी। देखिए दो टाइप के होता है, लिखिए प्रकाश के स्रोत, इतना लिख लेना, यहाँ से यहाँ को हम मान लेते हैं एक्स, तो एक्स मतलब कि प्रकाश के स्रोत 2 प्रकार के होते हैं। एक्स मतलब एक्स नहीं है, ये है प्रकाश के स्रोत, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक माने हैं हम। प्रकाश के स्रोत देखिए यहाँ तक है ना चिन्ह, तक प्रकाश के स्रोत 2 प्रकार के होते हैं। पहला हो गया प्राकृतिक, चाहे मानव जनित लिख लीजिए, और दूसरा हो गया मानव जनित। पहला लिखिए प्राकृतिक, क्या है कि मानव जनित से पहले वो प्राकृतिक के जो स्रोत था वही था, मानव आया बाद में ना जी, तो वो बाद में लिखाएगा। देखिए पहला प्राकृतिक, दूसरा मानव जनित। प्राकृतिक स्रोत लिख दीजिए अगर आगे ठीक लगेगा तो, नहीं मानव जनित स्रोत। कॉपी कलम लेके मत बैठिएगा, इसको स्क्रीनशॉट मार के चलिएगा। पावर बटन और वॉल्यूम डाउन बटन, बस। इसको में हो गया, जैसे में सूर्य हो गया, तारे हो गया, तारे मतलब तारा, स्टार्स, एगो जुगनू, जुगनू, नू एने से, जू एने से, जुगनू हो गया। अब मानव जनित स्रोत देख लेते हैं, ये तो आसान है, ये तो सब जानते हैं, बल्ब, लालटेन, दिया। इतना का स्क्रीनशॉट मार लीजिए, पहले लिख लीजिए क्लास खत्म होने के बाद, ठीक है। ले लीजिए स्क्रीनशॉट। सब हम इससे इससे जो लिखे हैं, जो सीक्वेंस में लिखे हैं, लाइन बाय लाइन जैसे लिखे हैं समझ के, वही से पढ़ा रहे हैं। बहुत बेस्ट है ये, बहुत तगड़ा लिखे हैं बैठ के, लिखिए। अब आता है कुछ कि
चलते हैं अभी क्लास में आगे। लाइट कट गया था कुछ देरी, 15-20 मिनट से लाइट कटा हुआ था, तो वीडियो को रोक के रखे थे। देखिए आगे, इसको तो कर लिए होंगे स्क्रीनशॉट। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है देखते हैं। क्वेश्चन बाय क्वेश्चन समझेंगे एकदम। इसको लिख देते हैं, फिर इसको समझने में मजा आएगा। देखिए क्वेश्चन है हमारा, आत्मदीप्त आत्मदीप्त हो गया, प्रदीप्त हो गया या दीप्तिमान हो गया। दीप्तिमान पदार्थ क्या है? पदार्थ क्या है, चाहे किसे कहते हैं। देखिए ये छोटा सा समझाया हुआ है, एकदम छोटा सा परिभाषा है। परिभाषा था 2 से 3 लाइन का, लेकिन इसको काट काट के जो इम्पोर्टेंट है वही रखे हैं इधर। इसका उत्तर लिखेंगे, उत्तर देखिए अपने से बना लेंगे अभी। आत्मदीप्त, दीप्त मतलब वो मतलब रोशनी देता है, दीप्तिमान होता है, प्रकाशित होता है। आत्मदीप्त मतलब खुद से, जैसे होता है ना आत्मनिर्भर। जैसे मोदी जी अभी बोले हैं सबको कि आत्मनिर्भर भारत, सबको बोले हैं कि आत्मनिर्भर बनो। वैसे ही यह है आत्मदीप्त पदार्थ, जो खुद पे एकदम खुद के बलबूते पर खुद जलता है, उसको के जरूरत नहीं पड़ता है जलने के लिए। जैसे बल्ब हो गया, बल्ब हो गया जलना, तो इसको पड़ेगा बिजली का ज़रूरत, बिजली का ज़रूरत इसको पड़ेगा। अगर दिया हो गया तो इसको ज़रूरत पड़ेगा तेल का, और पहले इसको आग से माचिस से इसको जलाना पड़ेगा। लेकिन सूर्य है, इसको कुछ चीज़ की ज़रूरत पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तारे हैं तो इसको कुछ चीज़ की ज़रूरत पड़ेगा चमकने के लिए? नहीं। जुगनू है, वो भी खुद से खुद चमकते रहता है। ठीक है, तो ये तीनों हो गया हमारा आत्मदीप्त पदार्थ। चाहे प्रदीप्त और दीप्तिमान, तीनों एक ही का नाम है, तीनों नाम एक ही है। जैसे किसी का रहता है ना, एक आदमी का 2-2 नाम रहता है, वही है ये। तो लिखिए ऐसा पदार्थ ऐसा पदार्थ जो स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन करता हो, जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जन करता हो। जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जन करता हो उसको क्या कहते हैं? आत्मदीप्त पदार्थ, चाहे प्रदीप्त चाहे दीप्तिमान। ठीक है, अब इसका अगला देखते हैं। अगला का है क्वेश्चन, जैसे में लिख लीजिएगा। इसमें देखिए जैसे में लिख लीजिएगा, 3 वही है, सूर्य है, तारे हो गया और जुगनू। ठीक है, अगला है अदीप्त। कौची है? अदीप्त है, अदीप्त चाहे अप्रदीप्त, अप्रदीप्त पदार्थ। ठीक है, अब देखते हैं इसका परिभाषा। ऐसा पदार्थ जो स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित नहीं होता हो, लेकिन प्रकाश की उपस्थिति में दिखाई देता हो। जैसे तो ये कोई भी पदार्थ हो गया। जैसे एग्जांपल लेते हैं, अब ये ले लेते हैं हम ये है ना बोर्ड, इसका एग्जांपल लेते हैं। तो ये ऐसा पदार्थ है जो अपने, ये तो खुद प्रकाश नहीं दे रहा है,
लेकिन किसी के प्रकाश से, इसे लाइट लगा हुआ है, लाइट के प्रकाश से यह दिखाई दे रहा है, तो वैसे पदार्थ को कहेंगे अदीप्त पदार्थ। अदीप्त पदार्थ कहेंगे इस ऐसे पदार्थ को। इसको लिखिए परिभाषा। ऐसा पदार्थ जो स्वयं प्रकाश नहीं देता हो, चाहे प्रकाश नहीं उत्सर्जित करता हो, नहीं उत्सर्जित करता हो, लेकिन प्रकाश की उपस्थिति में दिखाई देता हो, उसको कहते हैं अदीप्त पदार्थ। ठीक है। अगर आपको इस सब का चाहिए, वो पीडीएफ चाहिए अगर इसका, तो जो हम इस पीडीएफ से पढ़ाते हैं, इस पीडीएफ से, यही पीडीएफ हम आपको खुद पर्सनली सेंड कर देंगे। आप नंबर पर मैसेज कर दीजिएगा। नंबर शुरू में बता दिए थे, लिख देते हैं फिर भी। देखिए, अगर कोई नहीं देखे होंगे तो देखिए, लिख देते हैं फिर भी। नहीं दिख रहा होगा उधर, देखिए इधर लिख देते हैं। इस पर आप मैसेज कीजिए फिजिक्स पीडीएफ और हम आपको नंबर सेंड कर देंगे। इसका एग्जांपल में लिख लीजिए। एगो नहीं, 2-3 को बताएंगे इसका। चंद्रमा हो गया, टेबल हो गया, कुर्सी हो गया, ये सब अब अदीप्त पदार्थ है। ये सब अदीप्त पदार्थ का उदाहरण हो गया। जैसे चंद्रमा है, चंद्रमा के पास अपना खुद का प्रकाश नहीं है, वह तो पृथ्वी का उपग्रह है। वह जब सूर्य का प्रकाश उस पर पड़ता है ना, तब वह हमको चमकीला दिखाई देता है, वो हमको चमकता है हम लोगों को। वैसे उसके पास खुद का प्रकाश नहीं है चंद्रमा के पास। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। आगे बढ़ते हैं, इसमें इसको मिटाते हैं। अब अगला परिभाषा की तरफ चलते हैं, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नंबर नोट कर लीजिएगा याद से। अगला है प्रकीर्णन। ठीक है, अगला देखिए, समझते हैं प्रकीर्णन। प्रकीर्णन ये जो न है ना, ई न को न नहीं पढ़ा जाता है। ई न को न पढ़ा जाता है। एक टवर्ग वाला न है, ये टवर्ग वाला न है, तवर्ग वाला न है। इसको न पढ़ते हैं, न नहीं। जैसे हो गया, जैसे गणित हो गया, तो इसको गणित नहीं बोलेंगे, गणित बोलेंगे, गणित। वैसे ही यह हो गया प्रकीर्णन। प्रकीर्णन उसको हल्का नाक से बोल के और जीभ को ऊपर नीचे करके बोला जाता है। वो सब देखेंगे बाद में। ये सब हटाइए, लिख मिटा कहाँ रहे हैं। प्रकीर्णन किसे कहते हैं, किसे कहते हैं? समझिए प्रकीर्णन। प्रकाश जब सूक्ष्म कणों पर पड़ता है, देखिए लिखे हैं, प्रकाश जब सूक्ष्म कणों पर पड़ता है तो वह उन कणों पर पड़ने वाली प्रकाश की कुछ ऊर्जा को अवशोषित कर लेता है, फिर उसके चारों ओर विकिरित करता है। इस प्रक्रिया को प्रकीर्णन कहते हैं। जैसे देखिए, हम अभी बताए थे कि अगर प्रकाश आ रहा है ऐसे, और एगो सूक्ष्म कण है, सूक्ष्म कण है, इस पर अगर पड़ेगा तो सब तो प्रकाश इधर नहीं चला जाएगा, जो साइड में था वही जाएगा। कुछ कण को ये जो कण है ना, कुछ प्रकाश को अवशोषित कर लेता है और फिर चला जाता है ये प्रकाश आगे। तो इसी घटना को हम प्रकीर्णन कहते हैं। जब ये अवशोषित करेगा तो अवशोषित करके अंदर तो पचा नहीं लेगा, क्योंकि प्रकाश एक ऊर्जा है और ऊर्जा को संरक्षित नहीं कर सकता है,
तो जब इसको अंदर ले लेगा ऊर्जा तो ये भी थोड़ा बहुत चमकने लगेगा। जो कण है छोटा सा वो भी थोड़ा बहुत चमकने लगेगा। इसीलिए इसका जो चमकने वाला एक घटना है ना, इसको कहेंगे हम प्रकाश का प्रकीर्णन। समझ गए? लिखते हैं इसका परिभाषा, क्वेश्चन लिखते हैं आगे। प्रकाश जब सूक्ष्म कणों पर पड़ता है, अगर इसको आपको एकदम प्रैक्टिकल देखना हो ना, तो घर होगा छप्पर का ना, तो उसमें से छोटा छोटा छेद होगा, उसमें से देखिएगा गर्मी के दिन में बहुत अच्छा लगेगा देखने में। प्रकाश जब सूक्ष्म कणों पर पड़ता है, इसको कणों नहीं कणों कणों पर पड़ता है, तो पड़ता है तो क्या, तो कण कुछ प्रकाश अवशोषित कर लेता है। क्या कर लेता है? अवशोषित कर लेता है। प्रकाश कुछ प्रकाश, ये जो कण है वह कुछ प्रकाश अवशोषित कर लेता है, फिर अवशोषित करके अपने चारों ओर विकृत कर देता है। उस कण है वह प्रकाश को अवशोषित करके अपने चारों ओर विकृत कर देता है। तो इसी घटना को, इसी प्रक्रिया को हम कहते हैं प्रकीर्णन, प्रकाश के प्रकीर्णन। अब इसमें आगे बढ़ते हैं, ये खत्म हो गया इतना। प्रकाश के विकिरण तो हो गया। अब इसके आगे देखिए क्या है, इसको मिटा दें? नहीं, नीचे लिख सकते हैं अभी। किरण है, किरण किसे कहते हैं? किरण, किरण किसे कहते हैं? प्रकाश, प्रकाश जिस पथ पर चलता है उस पथ को किरण कहते हैं। प्रकाश चलता होगा ना, देखिए पथ पर क्या चलेगा, जब प्रकाश चलता है तो उससे जो पथ बन जाता है उसको किरण कहते हैं। लिखते हैं इसको कि प्रकाश जिस पथ पर चलता है, प्रकाश जिस पथ पर चलता है उसके दिशा को, उसके दिशा को किरण कहते हैं। ऐसे थोड़ी है कि कोई दिशा में चल देगा, जोन दिशा में चलेगा उसी दिशा को किरण कहते हैं। इतना को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसमें कुछ खास नहीं था समझाने के लिए, इसे आप स्क्रीनशॉट लीजिए। मिटाते हैं। किरण तो हम लोग पढ़ लिए, अब पढ़ेंगे किरण पुंज। किरण पुंज, किरण पुंज क्या है? किरण पुंज किसे कहते हैं? देखिए समझिए, अगर यह मान लीजिए किरण है, अगर यह जा रही है किरण, ये प्रकाश की किरण जा रही है इधर, देखिए इधर जा रही है, तो वह किरण है। अगर देखिए 2 किरण, 3 किरण, 4 किरण, 5 किरण, किरणों का समूह हो गया। अगर यह
अगर यह किरणों का समूह जा रहा है तो इसको हम किरण पुंज कहेंगे। इसको हम किरण पुंज कहेंगे क्योंकि किरणों का समूह है तो इसको किरण पुंज कहेंगे। लिख लीजिए, ये किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। ये सबसे ठीक है, किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। अब किरण पुंज होगा, प्रकाश तो ऐसा नहीं है कि हर बार किरण पुंज ऐसे ही निकलेगा, ऐसे ही निकलेगा। कभी देखते हैं लाइट, अगर हम टॉर्च जलाएंगे, देखिए एकदम रियल टॉर्च बनाएंगे, अगर ये हम टॉर्च जलाएंगे तो इसका प्रकाश कैसे निकलेगा, देखिए एकदम फैल गया निकल के। पहले इतना छोटा था लेकिन निकल के एकदम ऐसे 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 जाके इधर ऐसे फैल जाएगा। तो हम बताएंगे आगे कि किरण पुंज है वो कैसे कैसे होता है, कितना प्रकार के होता है और कैसे कैसे गमन करता है। किरण तो जान के कैसे गमन करता है, एकदम सीधे से जाएगा। और किरण पुंज कैसे जाएगा, देखिए किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं। लिखते हैं कि यह 3 प्रकार के होते हैं। यह मतलब किरण पुंज, यह 3 प्रकार के किरण पुंज होते हैं, 3 प्रकार के। लिखिए पहला किरण पुंज, पहला हो गया समांतर किरण पुंज। किरण पुंज लिख लीजिए। दूसरा हो गया अपसारी, अपसारी किरण पुंज, किरण पुंज। तीसरा हो गया अभिसारी किरण पुंज। ये 3 प्रकार के किरण पुंज होता है। अब देख रहे होंगे कि मार्कर के कलर कैसे हो गया चेंज। तो एक ही मार्कर में 2-3 कलर के इंक डाल देते हैं, फिर चेंज होते रहता है। लिखते रहते हैं, चेंज होते रहता है, मन लगित रहता है। समझ गए। देखिए अब देते हैं एग्जाम्पल तीनों के। परिभाषा लिखने में हो जाएगा दिक्कत, कुछ ज़्यादा लंबा हो जाएगा फिर वीडियो। देखिए एग्जाम्पल देते हैं तीनों के। समांतर किरण पुंज, अगर कोई लाइट जलाए और वो ऐसे नहीं फैला, ऐसे नहीं फैला, एकदम सीधे जा रहा है, तो उस समांतर किरण पुंज हो गया। देखिए ये हो गया समांतर किरण पुंज के परिभाषा। वो किरण जा रहा है समांतर रेखा में। और अपसारी किरण पुंज, जब हम ऐसे टॉर्च जलाए, ऐसे हम जब टॉर्च जलाए तो लाइट ऐसे निकलने लगा, हर तरफ फैल गया लाइट। तो जब एक छोटे बिंदु से प्रकाश फैलती नजर होती है, फैलती हुई प्रतीत होती है, तो उसको कहेंगे अपसारी किरण पुंज। अप मतलब ऊपर। देखिए यहाँ से जा रहा है ना ऊपर, अगर इसको हम नीचे से बारेंगे टॉर्च तो ऐसे जाएगा ना, ऐसे, तो हो गया ना अपसारी किरण पुंज। अप जा रहा है ऊपर, अपसारी किरण पुंज। देखिए इसको टॉर्च हटाइए, को बिंदु बनाइए, तब अच्छा लगेगा ज़्यादा तो नहीं। इसको पूरा मिटा देंगे। ये हो गया अपसारी किरण पुंज। और अभिसारी किरण पुंज क्या होगा, देखिए अभिसारी किरण पुंज इसका जस्ट उल्टा, जैसे ही था ना, इसको में ऐसे जाएगा, यहाँ से लाइट निकला और निकल दिया, और इसमें उल्टा होगा। चारों तरफ से प्रकाश आ रहा है और एक बिंदु पर आके मिल रहा है, तो ये हो गया अभिसारी। एकदम अभी अभी इस पर आके मिला है सब प्रकाश, ये हो गया अभिसारी किरण पुंज। ये तीनों किरण पुंज क्लियर है। चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट मार लीजिए इसको, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसको मैं सब एग्जाम्पल के साथ, देखिए दिख रहा है, इसमें सब बहुत अच्छा तरीका से एकदम समझाया हुआ है। आप मैसेज कीजिएगा फिर हम भेज देंगे इसको। आपके डायरेक्ट मोबाइल पर लिख लीजिएगा, चाहे आप
प्रिंट करके निकलवा लीजिएगा। परिभाषा दिया हुआ है तीनों के, परिभाषा स्किप करते हैं क्योंकि समझा दिए हैं। अब एक आध गो क्वेश्चन हम आपको से पूछते हैं, जितना पढ़ा है देखते हैं कि याद है कि नहीं। न रहे तो ये कोई बात नहीं है, लेकिन पूछना अनिवार्य है। कहता है कि निर्वात में प्रकाश के चाल कितना होता है। हम पूछते हैं, इसको स्क्रीनशॉट मार लिए, छोड़िए। निर्वात में प्रकाश की चाल पूछ रहा है, जल्दी से कमेंट कर दीजिए। प्रकाश की चाल निर्वात में, हम इस पर कमेंट करते हैं। क्वेश्चन पूछता है कि निर्वात में प्रकाश की चाल। निर्वात में प्रकाश की चाल, ऑप्शन दे दें, ए बी सी डी। 3 × 10⁴ मीटर पर सेकेंड। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब 3 × 10⁵ पाँच मीटर पर सेकेंड। इसको मीटर नहीं किलोमीटर कीजिए, इसको किलोमीटर। लिख लीजिए 3 × 10⁸ पर सेकेंड। बताइए चारों में से कौन है, जल्दी से कमेंट कर दीजिए, ए बी सी की डी। ठीक है, इसको कहने के बाद फिर से एक और क्वेश्चन है, उसको देखिए समझते हैं। इसको आप कमेंट कर दीजिएगा, यहाँ नहीं बताएंगे कि कौन होगा, कमेंट कर दीजिएगा। अगला पूछता है, कौन सा कथन सही है। कथन लिखते हैं हम, काला वाला कहाँ गया, कि प्रकाश कहता है, ये क्वेश्चन बनाने वाला आदमी, मतलब कि हम कहते हैं प्रकाश, क्या कहते हैं हम, प्रकाश सरल रेखा में गमन करती है। प्रकाश सरल रेखा में गमन करते हैं, हम सही कहते हैं कि गलत कहते हैं, आप बताइए कमेंट में। बी है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। ये बात गलत कहते हैं कि सही कहते हैं, इहो बताइए। एक बार देखिए, अगला सब बतावल है पीछे। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है। ये कैसन बात है, ये सही बात है गलत बात है। डी पूछते हैं हम, डी में हम पूछ देते हैं कि सब सही बात है। सब कोची है, सही बात है सब। बताइए अब, क्या सब सही बात है? सोचिए, दिमाग पर जोर दीजिए और बताइए। थोड़ा सा और बचा है इसमें। इसको आप कमेंट कर दीजिएगा कि इसमें से चारों में से कौन सही होगा, और पीछे वाला का भी। अब इसमें इतना बचा, देखिए ये बच गया है पारदर्शी पदार्थ, अपारदर्शी पदार्थ, और बच गया है इसमें प्रकाशीय माध्यम किसे कहते हैं, इतना है। और इसके आगे भी बच गया है, बहुत टॉपिक है, तो वो सब हम पढ़ाएंगे अगला क्लास में। तो ठीक है, मिलते हैं अगला क्लास में। अगर आपको ये समझ में आया होगा, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगला क्लास का वेट करें।